गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए, आवाज़ क्लियर है? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार है, और इसमें से एक नंबर का पक्का सवाल रहता है। जैसे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉडुलस निकालना है, उतना ही ज़्यादा आपको निकालना है आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड से जैसे बनाते होंगे 11th की क्लास की तरह, तो वहाँ उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत कम ही समय में इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको बेहतरीन तरीके से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि होता क्या है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यह है कि इफ जैसे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले समझेंगे। जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे कोई भी आपको दिया रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z बराबर a प्लस आयोटा b है। अब इसका कहेगा कि बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, या आर्गुमेंट। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट दोनों एक ही चीज़ है, तो कैसे निकालेंगे। फिर इसी में हम लोग सीखेंगे पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म भी समझेंगे। तो देखिए, पोलर फॉर्म जिस तरह से क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या ऑफिसर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि आप एक बार ऑफिसर बन जाइएगा, तो आप में क्या होगा कि आपका ड्रेस, आपका टॉपी और आपका जो पर्सनालिटी रहेगा एकदम अलग तरीका से रहेगा। लेकिन जो आपका शायद दोस्त होगा वो तो कहेगा कि ये तो हमारा ही दोस्त है, इसका कितना औकात है वो हम जानते हैं। तो वैसा ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको दिया रहेगा, कहेगा इसका पोलर फॉर्म क्या है। दिखने में बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिख दीजिएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसका औकात वहीं रहेगा, मतलब मॉडुलस तो वहीं रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट पर है पोलर फॉर्म। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, z बराबर a प्लस आयोटा b है। तो पहले ये जान लीजिए कि आर्गेंट प्लेन में आपको क्वाड्रेंट आना चाहिए, मतलब कोई भी दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कहेगा ये किस क्वाड्रेंट का है, तो आप उसको पहचान सकें। तो देखिए, अगर रियल नंबर में ये रियल एक्सिस होता है, जिस प्लेन पर इसको इंडिकेट करते हैं इसका नाम है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, जैसे ग्राफ पर इंडिपेंडेंट ग्राफ पर हम लोग इंडिकेट करते हैं ना एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंट प्लेन पर इंडिकेट करते हैं। जैसे ये रियल एक्सिस हुआ, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्लस और प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों का माइनस रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों का माइनस रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये। और इसमें x प्लस में रहे और y का माइनस में रहे तो ये होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये। अब हम लोग समझते हैं इसको। जैसे आपका आर्गुमेंट पूछा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी में उसका आर्गुमेंट भी होगा। जैसे ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, ये 360, या फिर इसको हम 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, इसको 90 तो पाई बाई 2, इसको 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं कि कैसे आता है। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आर्गुमेंट tan थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड b बाई ए, लेकिन ये आता कैसे हम इसको बताते हैं। तो हम लोग दूसरे स्लाइड पे आते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे ये हुआ एक्स एक्सिस, ये मतलब रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये माइनस का, ये प्लस का। अब देखिए, दिया रहेगा आपको z बराबर a प्लस आयोटा b, मतलब यहाँ पे देखिए a और b दोनों प्लस में है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए, इसको इंडिकेट करना है तो मान लेते हैं कि b को 0 करते हैं, तो b 0 होगा तो a 0 लिखाएगा, तो यहाँ पे जो लिखाएगा वो a 0 होगा। यदि हम रियल को 0 करते हैं तो इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ भी जो लिखाएगा 0b होगा कि नहीं।
अब मान लेते हैं कि ए और बी को इंडिकेट करना है, तो एक्स ए बाई बी, तो ये यहाँ से ही मिलेगा ये, तो यहाँ पर ही जो होगा ए और बी होगा। अब ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को मिलाते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है, ये एंगल बनाता है। किसी भी आपको एंगल निकालना रहे, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़िएगा तो एंगल निकालना रहता है तो आप एक्स एक्सिस से निकालते हैं, तो वैसा ही हम थीटा यहाँ पे है, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी होगा कि नहीं? तो बताइए यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर बी बाई ए, यही थीटा बराबर होगा tan इनवर्स मॉडुलस होगा ये tan इनवर्स ए मॉड का b बाई ए, मतलब ये इस तरह से लिखाएगा। अब देखिए क्या होता है कि मॉड हम क्यों लगाएं, हो सकता है कि ये फर्स्ट में हो, या हो सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या हो सकता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है कि ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे रहेगा तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा, यहाँ पे रहेगा तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका आर्गुमेंट होगा यही लाइन पर होगा कि नहीं? अब इसी के ऊपर बनेगा, इसी के नीचे बनेगा, इसका नीचे बनेगा, तो इसका मतलब जो आर्गुमेंट है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। ये थीटा है, जो आर्गुमेंट है माइनस पाई से लेके पाई के बीच में बनेगा। अब रही बात कि सर इसमें रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मान लीजिए कि आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा 0 के 90 के बीच में आ जाएगा। फिर सेकंड में रहेगा तो 90 और 180 के बीच में, तो ठीक है ये दोनों आ जाएगा। लेकिन इसके मान लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो थर्ड क्वाड्रेंट कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये 180 है, ये 270 है, तो हम 225 ले लेते हैं, 225 डिग्री लेते हैं, तो इसका आर्गुमेंट आ जाएगा माइनस पाई से पाई के बीच के बाहर है। तो जब भी इस तरह से बाहर में आ जाए तो आप जानते हैं कि किसी भी एंगल में 360 का मल्टीपल ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उसके पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसके वैल्यू पर भी नहीं फ़र्क पड़ता है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे। तो यहाँ भी हम लोग 360 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। अब देखेंगे माइनस का 135 आ गया, ए माइनस का 135, बताइए दोनों के बीच में है कि नहीं? तो जब भी आपको क्या रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब साइन थर्ड और फोर्थ में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे आप निकालते हैं निकालिए, उसमें 360 को घटाइए। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। और बताइए ये इसका लेंथ कितना होगा, यहीं पे बताया थे पोलर फॉर्म। ये इसका लेंथ क्या, हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनस। अब बताइए लगता है कि मॉड z है, तो ये मॉड z होगा, तो मॉड z को हम लोग इसी को नाम पड़ जाता है r, इसी को नाम पड़ जाता है क्या, r। अब देखिएगा tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया b बाई ए, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से होगा b के जगह पे आप a cos थीटा, इधर b साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो इसको पोलर फॉर्म में लिखा जाता है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। देखिएगा यहाँ से a हुआ, a के जगह हम लोग क्या लिखें, a यहाँ से हो जाएगा a cos थीटा बराबर b साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना a cos थीटा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करने पर यही फॉर्मूला आता है। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ सवाल पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे थ्योरी आज तक किसी को समझ में नहीं आया, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने फिजिक्स का थ्योरी दिया था, आज तक किसी साइंटिस्ट को नहीं समझ में आया। लेकिन थ्योरी कम समझ में आता है, जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग एग्जाम्पल एक पर समझेंगे। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए हैं, आप उसको थोड़ा समझते चलिएगा। जैसे 3 + 4i, बताइए किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए दोनों प्लस है कि नहीं, दोनों प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखिए दोनों माइनस है, इसमें -1 - का 4i, तो ये सेकंड नहीं है, गलत है। ये देखिए -1 - का 4i, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको कट करिए, इसको लिखिए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 1/2 प्लस में, ये माइनस में है, प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये होगा, ये भी गलत है। x प्लस में है ना, y को निगेटिव दिया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस का ये हो गया। अब देखिए -2 + i, मतलब x माइनस में, y प्लस में, x - y प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये गलत है। अब देखिएगा, आप तो क्वाड्रेंट पहचान लीजिएगा कि हाँ किस क्वाड्रेंट में है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वाड्रेंट आपको पहचान लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, हम बताएंगे जो थीटा होगा tan थीटा इक्वल tan इनवर्स mod b/a, और थीटा जो बिलोंग करेगा माइनस और पाई के बीच में रहेगा। अब इसको समझिए कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो उसका एम्पलीट्यूड थीटा होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे तो एम्पलीट्यूड पाई माइनस थीटा होगा। समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, समझिए। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लिए, z बराबर ले लिए 1 + का √3 आयोटा, ऐसे हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए इसका थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स mod b/a, तो √3/1, तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स tan π/3 का वैल्यू 60, तो ये से ये कटेगा तो π/3 आएगा। अब π/3 देखिए -π और पाई के बीच में है कि नहीं, हाँ है, -π और पाई के बीच में है, तो इसका एम्पलीट्यूड यही लिखा जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखिए π/3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यही चीज़ मान लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में रहता, जैसे -1 + का √3 आ जाता, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता, तो वैसा ही थीटा निकालते हैं तो इसमें भी π/3 आता, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या बताएं कि पाई माइनस का थीटा कर दीजिए, यानी पाई माइनस थीटा लाएं π/3, तो होगा 2π/3, ये आ गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। देखिए ये कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट में, 2π/3 भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब मान लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का लेंगे एग्जाम्पल, तो -1 - का √3 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें भी हम थीटा निकालेंगे तो π/3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मॉडुलस है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा माइनस का पाई, तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा माइनस पाई, मतलब π/3 माइनस का पाई, तो ये आ जाएगा -2π/3। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, मतलब 1 - का √3 आई रहे, तो हो जाएगा कितना, -π/3। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल एक और भी लिए हैं, तो आप दूसरा में ट्राई करिएगा। सिंपल तरीका, इसको हम याद यहीं पे करवा देते हैं। पोलर फॉर्म रुझिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसको समझिएगा। जैसे दिया है कि 1 + √3i, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका थीटा कितना निकल के आया, π/3, ठीक है। अब ये π/3 आया, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और ये भी π/3 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्लियर है कि नहीं है। अब इसको क्या करना है कि π/3 आ गया, -π और पाई के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब इसका मान लेते हैं यह तो पोलर फॉर्म, अभी रुक जाइए, पहले एम्पलीट्यूड में आप एक्सपर्ट हो जाइए, फिर उसके बाद हम पोलर फॉर्म बताएंगे। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लिए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट का एक एग्जाम्पल लिए हैं, -1 + का √3i, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें भी थीटा जो निकालेंगे वो आएगा कि π/3 आया।
अब क्या करिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में बताए थे नोट्स में कि पाई माइनस का थीटा कर देना है, तो पाई माइनस थीटा कितना आ गया, पाई बाई 3, तो ये आ गया 2 पाई बाई 3, आया कि नहीं। 2 पाई बाई 3 100 कितना हो जाता है, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और माइनस पाई और पाई के बीच में भी है, तो सही है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पूछा जाए या एम्पलीट्यूड पूछा जाए, तो उसका जो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होगा वो माइनस पाई और पाई के बीच में ही होना चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल और लिए हैं, एक है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का देखिएगा -1 माइनस का √3i, इसमें भी तो आएगा थीटा पाई बाई 3, इसमें भी आएगा पाई बाई 3। फिर थर्ड क्वाड्रेंट उधर लिखवाए थे कि ऐसे देखिए ओरिजिनल निकालने का तरीका, थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो पाई प्लस थीटा होता कि नहीं। अब लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो पाई प्लस का थीटा होता, लेकिन अब इसको माइनस पाई और पाई के बीच में है नहीं, तो इसमें 2 पाई को घटाना पड़ता है, तो यही लिखा जाता है थीटा माइनस का पाई। तो वही थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, थीटा माइनस पाई यानी पाई बाई 3 और माइनस का पाई, तो माइनस का 2 पाई बाई 3 आ जाता है। एक बार तरीका बताते हैं कि वो आता कैसे है। देखिए इधर लिख देते हैं, देखिए यदि z फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड में रहेगा तो सेकेंड में रहेगा तो जानते हैं कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होगा, काहे कि 180 में से कोई भी थीटा घटाएंगे तो सेकेंड में, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में रहे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे होता है कि पाई प्लस थीटा, लेकिन इसमें ये आ जाएगा माइनस पाई और पाई के बीच से बाहर है, तो इसमें 2 पाई को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, थीटा माइनस का पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे तो हो जाता है कितना, 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो 2 पाई माइनस का थीटा, लेकिन ये माइनस पाई और पाई के बीच का बाहर हो जाता है, तो इसमें हम लोग 2 पाई को माइनस कर देंगे, माइनस का 2 पाई, तो ये से कट जाता है तो माइनस का थीटा आ जाता है। आप इसको याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो ये आ गया कितना, -2 पाई बाई 3। अब एक एग्जाम्पल फोर्थ क्वाड्रेंट का लेते हैं, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का है 1 माइनस का √3i, 1 माइनस √3i फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सबका तो एम्पलीट्यूड पाई बाई 3 आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताएं कि माइनस का थीटा, तो माइनस का पाई बाई 3 एम्पलीट्यूड हो गया। अब एक सवाल है, आप खुद ट्राई करिएगा इसको, इसका एम्पलीट्यूड निकाल के बताइए कि z बराबर 1 प्लस आई है और माइनस का 1 प्लस आई है, -1 और माइनस का आई है, -1 माइनस का आई है, 1 प्लस आई का 1 -1 प्लस आई, -1 माइनस का आई और 1 माइनस आई, इसका एम्पलीट्यूड आप निकाल के बताइए। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसका निकालिएगा। तो देखिए एक डायरेक्ट हम बताए थे कैसे निकलेगा, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो होता क्या कि tan इनवर्स b बाई ए, तो b का वैल्यू 1 और इसका भी 1, तो 1 बाई 1 कट के tan 1 45 डिग्री, तो यहाँ ये आ गया पाई बाई 4, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका एम्पलीट्यूड भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्लियर है। अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बताए हैं कि पाई माइनस का थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। क्लियर है। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट बताएं क्या कि थीटा माइनस का पाई, तो थीटा हम लोग पाई बाई 4 निकाल चुके हैं, तो माइनस का पाई, तो ये आएगा माइनस का 3 पाई बाई 4। इसका निकालेंगे 1 माइनस आई का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या बताए माइनस का थीटा, तो माइनस का पाई बाई 4, तो ये निकल गया कि नहीं।
आप इसको एक दो बार और खुद ट्राई करिएगा। ये एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका। अब इसी को और भी तरीका से समझिए। देखिएगा यहीं पे एग्जाम्पल में कि 1 + i और 1 - i, क्या इसका कैंजुगेट है कि नहीं है? 1 + i इसका कैंजुगेट। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, उसका आर्गुमेंट π/4 है। अब कैंजुगेट का आर्गुमेंट -π/4 है। इसका मतलब ये दोनों में रिलेशन होगा। और भी देख लीजिए, माइनस का 1 + i -1 - i, इसका ये क्या है? कैंजुगेट है। तो इसका आया कितना? 3π/4, तो ये माइनस का 3π/4, कुछ तो रिलेशन है। यहीं से एग्जाम में सवाल पूछता है। देखिए, जब आर्गुमेंट आपको दिया रहे कि z = लैम्डा है, तो बताइए इसका कैंजुगेट पूछा जाए तो माइनस नहीं लग जाएगा? कहा कि 1 + i का बता दिया कि π/4 है, तो 1 - i माइनस का π/4। तो वैसा ही इफ आर्गुमेंट z = लैम्डा है, तो z का कैंजुगेट पूछा जाए तो माइनस का लैम्डा होगा। और दोनों को आप ऐड करिए, तो z प्लस आर्गुमेंट z, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो गया। अब दोनों को क्या करें? माइनस कर दीजिए। तो आर्गुमेंट z माइनस का आर्गुमेंट z का कैंजुगेट लैम्डा माइनस लैम्डा = 2 लैम्डा। ये एग्जाम में पूछा हुआ इस पर सवाल है। या तो स्टेटमेंट वाइज में करके सवाल पूछ लेगा या डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है इस तरह से। अभी हम लोग क्या किए? आर्गुमेंट निकालने का तरीका सीखे हैं। फिर उसमें कुछ और भी बताएंगे, इसमें आर्गुमेंट और भी कैसे निकालते हैं। ये तो नॉर्मली सवाल रहेगा, तो आप आर्गुमेंट निकाल लीजिएगा। एक हम सवाल देते हैं होमवर्क में, इसको आप क्या करिए? खुद से निकालिएगा आर्गुमेंट। फिर हमने अगले क्लास में एक बताएंगे। जैसे z बराबर देते हैं कि 1 + का √3i, और इधर है 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i। इसका आर्गुमेंट आप निकाल के बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगर हम देखेंगे उसमें कौन सही है। आप इसको पहले एक बार खुद से ट्राई करिए। हम अगले क्लास में और भी आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, फिर अगले क्लास में हम बताएंगे पोलर फॉर्म क्या होता है, फिर उसमें कंप्लीट करेंगे। ये हुआ HW के लिए होमवर्क। आप देखिएगा आप बना पाते हैं कि नहीं। फिर हम बताएंगे बहुत कम ही समय में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इस यदि लेक्चर आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कुछ रिस्पांस ज़रूर दीजिए, कैसा लगा है, क्या इसमें बिग पॉइंट है, ये भी बताना है आप। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।